मैं पवन कुमार गुप्ता आज फिर से एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जो है हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पे जो है एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ आज परफॉर्म करके दिखाएंगे, बाकायदा प्रैक्टिकली आपको रीडिंग शो करके दिखाएंगे। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ गिवन स्पेसिमेन विद डिजिटल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन से हम किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को चेक कर देंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पहले तो हार्डनेस क्या होता है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो हार्डनेस बेसिकली होता क्या है इसके बारे में डेफिनेशन को देखते हैं। हार्डनेस ऑफ अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन ऑफ द अदर बॉडीज इन इट। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है कितना हार्ड है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मतलब इंडेंटेशन किया जाता है। तो इसकी एक अलग दूसरी डेफिनेशन है, इससे आप काफी क्लियर कर पाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट क्रैचिंग, एब्रेशन, सरफेस वियर और इंडेंटेशन बाय हार्डर बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल आपकी कितनी रजिस्ट कर सकती है, स्क्रैचिंग कितना कर सकता है, कितना वियर टियर करता है, तो वो सारी चीज को हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। उसको हम हार्डनेस के टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के हम पेनिट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहले हम इस डिजिटल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में बताते हैं। तो ये ओवरऑल एक ब्लॉक डायग्राम है। तो हम यहाँ डिजिटल रॉकवेल हार्डनेस, इसका नाम डिजिटल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले होता है। एक मैनुअली होता है, वहाँ पे एक स्केल रहता है, यहाँ पे जो डायल रहता है। तो यहाँ पे डिजिटल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले, और नहीं तो नॉर्मल टर्म पे यहाँ पे नॉर्मली डायल रहता है, उसके डायल के थ्रू HRB HRC में रीडिंग आप फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इसके एलिमेंट के बारे, इसके कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल डिस्प्ले है, इसके साथ में ये आपका ये देख रहे हैं पेनिट्रेशन होल्डर है, जिसमें आप बॉल पिन या स्टिक, डायमंड बॉल इंटेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंटेंडर आप पेनिट्रेटर यहाँ इस्तेमाल करेंगे। साथ में यहाँ स्पेसिमेन टेबल है, इस टेबल के ऊपर ही कोई भी आप स्पेसिमेन रख सकते हैं। कोई MS माइल्ड स्टील का रख सकते हैं, एल्यूमिनियम, ब्रास, कास्ट आयरन, तो अलग अलग जो भी मटेरियल है अकॉर्डिंग टू वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका एलिवेटिंग स्क्रू है, दिख रहे हैं जिगजैग लाइन में हल्का सा है, एलिवेटिंग स्क्रू है। स्क्रू के थ्रू ही आप ये हैंडल लगा हुआ है, हैंड व्हील के थ्रू ही आप क्या है लोड को अप्लाई यहाँ पे टच करते हैं। साथ में यहाँ पे लोड दिया हुआ है, कितना लोड आपको लगाना है इस पे यहाँ पे लोड 150 kg आप लोड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपका बेस है, साथ में स्पिरिट लेवल दिया रहता है। मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव एक्सपेरिमेंट लाइव आप परफॉर्म कराऊंगा, तो यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल देंगे। जो भी आप बेस आप प्रॉपर किस बेस प्रॉपर सेट है कि नहीं, आपका मशीन प्रॉपर सेट है कि नहीं। तो ये स्पिरिट लेवल पे यहाँ सेंटर मार्क किया हुआ, जो बबल्स इसके अंदर रहता है, ये सेंटर मार्क अगर इसमें शो होगा तो मतलब आपका जो है टेबल जो है आपका मशीन प्रॉपर जो है अलाइन है। अब यहाँ पे जो है दो तरह के आप यहाँ पे इंटेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेनिट्रेटर यूज इन मशीन। तो दो तरह के पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, एक बॉल पेनिट्रेटर होता है और दूसरा जो है आपका कोन पेनिट्रेटर होता है, इसी को हम डायमंड पेनिट्रेटर भी बोलते हैं। बॉल पेनिट्रेटर का नॉर्मली 1.6 का आपका इसका रहता है बॉल का डाया। नॉर्मली इसका जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ कौन कौन से सॉफ्ट मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, इसकी अगर आपको टेस्टिंग करनी है, हार्डनेस फाइंड आउट करना है, तब आपको जो है बॉल पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हार्ड मटेरियल का अगर टेस्टिंग करनी हो तो आपको कोन या फिर डायमंड पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। हार्ड मटेरियल जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील भी आमतौर पे ले लिया जाता है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस टेबल में आपको सीरियल नंबर, कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल के लिए लिखेंगे। पेनिट्रेटर, कौन सा पेनिट्रेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉल पेनिट्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोन पेनिट्रेटर का, कितना आपने लोड अप्लाई किया है वो यहाँ लिखेंगे, और क्या हार्डनेस नंबर है या शो हो जाएगा। नॉर्मली डायल पे तो आपका HRC HRB में वहाँ स्केल पॉइंटर रहता है, वो दिखा देता है, लेकिन यहाँ डिजिटल डिस्प्ले हो जाता है, तो डायरेक्ट आपकी रीडिंग आ जाती है। अब हम जो है हम लाइव आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ हमारे सामने ये डिजिटल हार्डनेस टेस्टर मशीन है, टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में देखें, अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया था, अब इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं।
तो ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, देख रहे हैं स्पिरिट लेवल है, इसमें स्पिरिट जो है बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। तो मतलब क्या है, हमारा जो है वर्क पीस जो है आपका बेंच वाइज जो बेंच जो है प्रॉपर आपका अलाइंड है। ये आपका हैंडल है, इस हैंडल के थ्रू आप जो है ये आप इस एनविल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये जो थ्रेड घटा हुआ इसको हम एलिवेटिंग स्क्रू कहते हैं। ये आपका देख रहे हैं आपका, ये आपका क्या है, आपका ये एनविल टेबल बोल देते हैं कई लोग। तो नॉर्मली फ्लैट एनविल है क्योंकि फ्लैट सरफेस करना। अगर आपको सिलेंड्रिकल जॉब को करते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब को अगर आपको हार्डनेस चेक करना हो तो इस एनविल का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा वर्क पीस फ्लैट है तो हम फ्लैट एनविल का इस्तेमाल करेंगे। हम आसानी से यहाँ पे डालेंगे आराम से प्रॉपर्ली। अब यहाँ ये आपका पेनिट्रेटर होल्डर है, देख रहे हैं ये पेनिट्रेटर होल्डर है और इसमें हमने डायमंड इंटेंडर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपका डिजिटल डिस्प्ले है, देख रहे हैं आप HRC में, क्योंकि आपका डायमंड का इस लगाया है तो हमारा HRC में होगा। अगर बॉल पिन इंटेंडर का होगा तो हम यहाँ पे सेटिंग के थ्रू हम HRB में लगाएंगे। ये आपका हमारा मीडियम कार्बन स्टील का जो है ये आपका वर्क पीस है। इसमें जो है आपका स्पेसिमेन है, इसको हमें हार्डनेस फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पहले रखेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको लोड दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है आपका यहाँ से लोड आप चेंज भी कर सकते हैं 150, 100। तो हम हाई HRC में मेजर करें तो 150 का लगाएंगे। अगर HRB में अगर करना सॉफ्ट मटेरियल करना हो तो हम 100 kgf का लोड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऑटोमेटिक हम पहले धीरे धीरे जो है ये हैंडल को पहले देखेंगे आपका वर्क सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तभी अगर फ्लैट नहीं है तो आपकी हार्डनेस में वेरी कर सकता है। तो हम धीरे धीरे इस हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे। अब जैसे ही आपका टच हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे ये स्केल जो धीरे धीरे आपके 5 ये यहाँ तक रीड होगा, देख रहे हैं। और धीरे धीरे हम जो है हैंडल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, देख रहे हैं आपका ये ब्लॉक पूरा अंदर तक भर जाना चाहिए। काफी आराम से करेंगे। अब ये हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक क्या है, आप देख रहे हैं मशीन की वॉइस आ रही है। तो ड्वेल टाइम हमने 10 सेकंड का सेट किया हुआ है। आफ्टर 10 सेकंड बाद ये आपका जो है रीडिंग शो हो जाएगा डिजिटली। तो देख रहे हैं रीडिंग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0। अब ऑटोमेटिक आपका क्या है रीडिंग यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं आपका कितनी आ रही है आपकी रीडिंग, यहाँ देख रहे हैं आपका। तो यहाँ देख रहे हैं रीडिंग HRC आपकी 8.8 आ रही है। तो लेकिन 8.8 क्या है, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। कई बार क्या होता है आपका वर्क आपका स्पेसिमेन जो है प्रॉपर आपने फ्लैट नहीं रहता है, अलाइन नहीं रहता है, तो इस वजह से वेरिएट करता है। तो इसको हम कम से कम 3 टाइम्स उसको अप्लाई करेंगे। तो लास्ट जो आपका थर्ड आपकी रीडिंग होगी उसको हम एक्चुअल लेंगे। अब इसको हम जो है इसको हम रिमूव करेंगे, लोड को रिलीज करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं लोड को हम रिलीज करते हैं। अब हमने तो यहाँ देख रहे हैं हमने इंटेंडिंग किया है तो यहाँ पे पॉइंट आया। तो नेक्स्ट हम इंटेंडिंग करेंगे तो ये कम से कम एक इंटेंडर पॉइंट से लेकर दूसरे इंटेंडर पॉइंट के बीच में कम से कम 1 mm का गैप होना चाहिए। अब फिर हम दोबारा से ऊपर लगा के देखते हैं, दोबारा से हम रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ देख रहे हैं प्रॉपरली जेंटली करना है प्रॉपर। अब फिर हम लोड अप्लाई करते हैं धीरे धीरे। ये लोड हमने लगा दिया। अब देखते हैं ऑटोमेटिक आपकी रीडिंग यहाँ पे शो हो जाएगी इस डिजिटल डिस्प्ले में। ये 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये शो हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपका 25.5 आपकी HRC है। तो इस तरह से हमने एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। ये हमने हार्ड डायमंड इंटेंडर का इस्तेमाल किया था। अब जो है हम बॉल पिन इंटेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है हम जो है बॉल पिन इंटेंडर का इस्तेमाल करेंगे। ये देख रहे हैं आपका बॉल पिन इंटेंडर है, इसका जो बॉल देख रहे हैं 1.6 mm का डाया है। अब इसको जो है इस पेनिट्रेटर होल्डर में हम प्रॉपरली माउंट करेंगे। तो हमने जो है ये डायमंड पिन इंटेंडर को हमने निकाल लिया है बाय द हेल्प ऑफ एलेंकी। अब हम इसके अंदर बॉल पिन इंटेंडर को लगाएंगे। अब जो है इस एलेंकी की हेल्प से जो है
इस पेनिट्रेटर होल्डर में इसे माउंट करेंगे। तो यहाँ ले गए, इस जो स्लॉट है यहाँ पे देखेंगे जो एलेंकी का स्लॉट है प्रॉपरली आपका ओपन होना चाहिए और प्रॉपरली हमने फिट कर दिया है और इस एलेंकी से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो हमने टाइट कर लिया है। तो पहले तो हमें पिछली रीडिंग थी उसको हमें लिखना जरूरी है। तो हमने पिछली रीडिंग में हमने देखा था, हमने EN24 मटेरियल इस्तेमाल किया था, डायमंड इंटेंडर का इस्तेमाल किया था, KGF हमने 150 लोड KGF लोड का अप्लाई किया था और यहाँ पे रीडिंग आपकी 25.5 HRC आई। अब हम जो है HRB में हम इसको मेजर करेंगे। अभी आप देख रहे हैं अभी हमारा स्केल जो है HRC में आ रहा है, लेकिन हमने इंटेंडर को हमने बदल दिया। तो हमें क्या है HRC से हमें HRB में इसको स्केल के कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एंटर किया तो HRD और फिर दोबारा से एंटर किया तो HRB में आ गया। साथ में अब आपको पता है शॉर्ट मटेरियल के लिए हमें जो लोड को भी चेंज करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा आपको? 100। तो यहाँ पे 100 के लिए देख रहे हैं 100 हो गया। अब इसको वर्क पीस को जो स्पेसिमेन है हम धीरे धीरे जेंटली काफ़ी आराम से इसको जो है हम यहाँ पे हम रखेंगे और लोड को अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं हल्का हैंडल से धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं। तो हमारा लोड अप्लाई हो चुका है और ऑटोमेटिक धीरे धीरे लोड वो रिलीज करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी रीडिंग धीरे धीरे आपकी क्या है, कुछ सेकंड बाद 1 2 3 4 5 6 तो 10 सेकंड अप्रॉक्स में ही आपका रीडिंग शो हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी HRB की रीडिंग कितनी आ रही है 82.9। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वेशन लगाया था हमने ऑब्जर्वेशन पे हम यहाँ पे सेकंड मटेरियल लेंगे। तो आपका MS माइल्ड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका पेनिट्रेटर किसका बॉल इन पेनिट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोड आपने कितना लगाया था 100 KGF का और आपकी रीडिंग कितनी आई 82.9 HRB। तो इस तरह से आज हमने देखा बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन हर अलग अलग मटेरियल की हम अलग अलग हार्डनेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।